में बात कर लेते हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स के कार्य बहिष्कार की। तो जयपुर से खबर मिल रही है, कल रात 8 बजे से इमरजेंसी सेवाओं का बहिष्कार कर दिया। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर 12 दिनों से इलेक्टिव सेवाओं से दूर थे डॉक्टर्स। सुलह की तमाम कोशिशें नाकाम होती नजर आ रही हैं। अब क्योंकि इमरजेंसी सेवाओं का भी बहिष्कार कर दिया रेजिडेंट डॉक्टर्स ने, तो मरीजों को काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं। 8 सूत्री मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स। और अब आपको जानकारी दें कि रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कल रात 8 बजे से पूर्ण कार्य बहिष्कार कर दिया। यानी कि पहले ओपीडी सेवाओं का बहिष्कार किया गया था, लेकिन अब इमरजेंसी जो सेवाएं हैं उनका भी बहिष्कार कर दिया रेजिडेंट डॉक्टर्स ने। तो कुछ महीने पहले कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ रेप मर्डर के इस मामले पर रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए थे। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने जयपुर में डॉक्टरों की मांगों पर विचार करने के लिए एक समिति गठित किए जाने का वायदा किया। रेजिडेंट डॉक्टर्स से फिर से काम पर लौट जाने का आग्रह किया। डॉक्टरों ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ने अभी तक उनकी सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं किया। मेडिकल कॉलेज जयपुर में जाट के बैनर तले सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स इलेक्टिव सर्विसेज बंद करके शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करे थे, लेकिन 12 दिन के अंदर शासन और प्रशासन की तरफ से कोई भी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा, जिसकी वजह से हमारी आज भी वही मांगे है जो पहले थी। ऐसे के अंदर हमें मजबूरी के अंदर सारी सर्विसेज बंद करनी पड़ी। पिछले 12 दिन से एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में जाट के बैनर तले सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स इलेक्टिव सर्विसेज बंद करके शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करे थे, लेकिन 12 दिन के अंदर शासन और प्रशासन की तरफ से कोई भी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा, जिसकी वजह से हमारी आज भी वही मांगे है जो पहले थी। ऐसे के अंदर हमें मजबूरी के अंदर सारी सर्विसेज बंद करनी पड़ी। पिछले 12 दिन तो सुलह की तमाम जो कोशिशें हैं वो नाकाम होती हुई नजर आ रही हैं धरातल पर। और अब जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इमरजेंसी सेवाओं का बहिष्कार हम करेंगे। तो ऐसे में मरीज किस रूप में परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं और इस मामले का क्या कब हल निकलेगा और क्या रणनीति बना रहे हैं तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स, ये बताने के लिए सोमू आनंद इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। उनके पास लिए चलते हैं। सोमू, कई दिन हो चले हैं हड़ताल को रेजिडेंट डॉक्टर्स की। पहले ओपीडी सेवाओं का बहिष्कार किया गया, अब इमरजेंसी सेवाओं का भी उन्होंने कह दिया है कि बहिष्कार हम करेंगे। तो क्या कोई बीच का रास्ता निकाला जा रहा है? क्योंकि डॉक्टर तो हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन जो प्रभावित हो रहे हैं वो सिर्फ मरीज हो रहे हैं। देखिए मणि, अगर बीच का रास्ता निकला होता तो ये अभी पूर्ण कार्य बहिष्कार की नौबत नहीं आती। मंत्री ने जरूर बुलाया था इन लोगों को बातचीत के लिए और उस दौरान स्वास्थ्य भवन में बाकी जो आलाधिकारी थे वे भी मौजूद थे। जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनका यह आरोप है कि मंत्री की मौजूदगी में जो आश्वासन उनको मिला था उस पर अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की, उन्हें उसके बाद बातचीत के लिए नहीं बुलाया। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने साफ तौर पर यह कहा था कि उनकी जो मांगे हैं वह जायज हैं और इस पर अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वो उनकी सुनवाई करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसलिए कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी 8 बजे रात तक का वक्त दिया था कि तब तक अगर उनकी बात सुन ली जाती है तो वही इलेक्टिव सेवाओं का बहिष्कार जो कर रहे थे उसको जारी रख सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी सेवाओं का बहिष्कार वे नहीं करेंगे। 18 तारीख से ही वे इमरजेंसी सेवाओं का बहिष्कार करने वाले थे, लेकिन मंत्री से बातचीत के बाद उनको इस बात की उम्मीद थी कि कोई रास्ता निकल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उसके बाद कल रात 8 बजे से उन्होंने इमरजेंसी सेवाओं का भी पूर्ण बहिष्कार कर दिया है। जाहिर है अभी तक अगर बीच का रास्ता निकला होता तो इस हड़ताल की पूर्ण कार्य बहिष्कार की इमरजेंसी सेवाओं से डॉक्टरों को दूर जाने की नौबत नहीं आती। मणि, राजस्थान के कितने अस्पताल हैं जो इससे प्रभावित होते हुए नजर आएंगे सोमू आनंद? और क्योंकि अब इमरजेंसी सेवाओं का भी बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है, तो क्या इस बात की जानकारी मंत्री को है कि इमरजेंसी सेवाओं का बहिष्कार का ऐलान कर दिया, क्योंकि अब तो और दिक्कतें पेश आएंगी मरीजों को अस्पतालों में? और निश्चित रूप से देखिए अभी फिलहाल जो इमरजेंसी सेवाओं का बहिष्कार है वो जाट ने, यानी कि जो जूनियर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स जो है, जयपुर का एसोसिएशन जो है उसने किया है। उसके साथ साथ अजमेर के एसोसिएशन ने इसका समर्थन किया है और वो भी आज से पूर्ण कार्य बहिष्कार की राह पर हैं।
इसके अलावा फिलहाल अभी कहीं और के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने पूर्ण कार्य बहिष्कार नहीं किया है, इमरजेंसी सेवाओं से वे दूर नहीं गए हैं, लेकिन जाट ने बाकी एसोसिएशन से भी अपील की है कि वे भी इस हड़ताल में शामिल हों। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अगर रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर जाते हैं तो उससे समस्याएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि इलेक्टिव सेवाओं से वो पहले ही दूर हैं। वहां पर जो मरीजों की संख्या है मौसमी बीमारियों की वजह से वो पहले ही बढ़ी हुई है, मरीजों की लंबी लंबी कतारें अस्पताल में है। अब जब वे इमरजेंसी सेवाओं से भी दूर जाएंगे तो निश्चित रूप से इससे सीधे तौर पर मरीजों को परेशान होना पड़ेगा। तो आप क्या कह रहे हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स, क्या इनकी रणनीति रहने वाली है अगर इस इमरजेंसी सेवाओं के बहिष्कार करने से भी मामले का हल नहीं निकलता है तो आगे अब ये क्या करेंगे? देखिए फिलहाल तो सबसे बड़ी बात यह है कि इससे साफ तौर पे लोग हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। उनको इस बात की उम्मीद लग रही है कि इसके बाद शायद सरकार जो है वह सुनवाई करे। अभी तक उन्होंने इलेक्टिव सेवाओं का बहिष्कार किया था, इलेक्टिव सेवाएं यानी कि ओपीडी सेवाओं का बहिष्कार किया था। वहां जो मरीज आते थे ऐच्छिक रूप से किसी अन्य अस्पताल में भी जा सकते थे, लेकिन इमरजेंसी सेवाओं का जब बहिष्कार उन्होंने कर दिया है तो इससे साफ तौर पर अस्पतालों पर, सरकारी अस्पतालों पर दबाव बढ़ना शुरू होगा, प्रशासन पर दबाव बढ़ेगा और उनको इस बात की उम्मीद है कि यहाँ से अब कोई रास्ता जो है वो निकालने की कवायद शुरू होगी। कोई मुलाकात के लिए अब तक इन्हें बुलाया गया है? बिल्कुल नहीं। देखिए इनको अगर मुलाकात के लिए बुलाया गया होता तो जैसा कि मैंने कल भी कहा कि 8 बजे रात से ये हड़ताल पे गए, उससे पहले इन्होंने सुबह ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद का वक्त दिया था, लेकिन तब तक भी इनसे कोई बातचीत नहीं की गई और इसीलिए इन्होंने कार्य बहिष्कार जो है वो पूर्ण रूप से किया है। अब किस रूप में इस मामले का निकलेगा हल, ये बना हुआ एक महत्वपूर्ण सवाल, और क्या रहेगा आगे रुख इन तमाम डॉक्टर्स का, ये रहेगी महत्वपूर्ण बात जानना। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका सोमू तमाम डिटेल्स के लिए।